तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। तीन लोक जिसको हम जानते हैं स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क। हेवन, हेल एंड अर्थ। ये पिंजरा है और इस पिंजरे को हम ही ने बनाया है। जैसे हमको बताया गया है कि एक स्वर्ग लोक है जहाँ पर इंद्रदेव विराजमान हैं, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, जहाँ पर सोमरस की धारा बहती है और सभी तरह के सुख वहाँ मौजूद हैं। बल्कि एक भ्रांति मैंने कहीं सुनी थी जहाँ पर बता रहे थे कि स्वर्ग में आप जैसा घर चाहेंगे वैसा घर बन जाता है। और फिर नर्क की बात करते हैं जहाँ पर यातनाएं हैं, पीड़ा है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिन कढ़ाइयों में इंसान को तला जा रहा है, भुना जा रहा है। और भी कई तरह के दर्द और विक्षिप्तता जोड़ देते हैं नर्क से। लेकिन ये जो पृथ्वी है इसकी बात नहीं करते। माने कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। बहुत कम ही आपने सुना होगा। और ये कुछ ऐसा ही है कि भविष्य को आप जानिए स्वर्ग के तुल्य, जो अभी हुआ नहीं है परंतु मन में आशाएं रहती हैं, उम्मीद रहती है कि भविष्य में कुछ ऐसा घटित होगा जहाँ पर सुख हो जाएगा। माने कि मैं जब ये वस्तु प्राप्त कर लूँगा, ये पद प्राप्त कर लूँगा, कुछ भी वो कोई भी एक गोल हो सकता है हमारा, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, तो वो स्वर्ग के ही समान है भविष्य। और बीता हुआ समय जिसको हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, उसको आप नर्क कहते हैं। आपने सुना होगा ना, बल्कि सुना क्या होगा, आपने स्वयं में भी अनुभव किया होगा कि आपको लगता होगा कि जो मेरा पहले का समय था उसमें बड़ी दर्द और बड़ी कष्ट मैंने सहे हैं, बहुत बुरा समय देखा है, परंतु वर्तमान की बात कोई करना ही नहीं चाहता है। ठीक अभी बिल्कुल इसी समय। तो जब इसकी बात हम नहीं कर पाते हैं और स्वर्ग की आशाएं उम्मीद में जीते हैं, नर्क के दुख दर्द को याद करते हुए जीते हैं, तो ये पिंजरा बन जाता है। इस पिंजरे में हम कैद पाए जाते हैं। इसीलिए संतों ने हमसे कहा, तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। पाप और पुण्य, ये जो हमको धर्म के ठेकेदार हैं, हमको बहुत शिक्षाएं देते हैं कि ऐसा करो तो आपको पुण्य मिलेगा और ऐसा मत करना वरना पाप के भागीदार हो जाओगे। ये जाल है। तो अब सुनने वाले को लगेगा जाल है तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो हम भर भर के पाप करेंगे। देखो, अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि पाप पुण्य दो जाल, तो फिर चाहकर भी तुम पाप को नहीं कर पाओगे। ये कुछ वैसे ही है कि प्रेम जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा तो कैसे किसी से नफ़रत कर पाओगे। परंतु उसके लिए आवश्यक क्या है कि पहले जीवन में प्रेम आता है। तो ये
वही है कि जब जीवन में बोध आएगा, ज्ञान आएगा, स्पष्टता आएगी संतों के सानिध्य से, संतों के शब्द से, तो आप जानेंगे कि ये जाल हैं, महज एक ऐसा जाल जैसे मकड़ी जाल बुनती है, निकाला उसने अपने ही मुख से है और कई बार तो उसमें स्वयं फंस जाती है, कोई बड़ा जीव आकर के उसको खा जाता है। तो कुछ कुछ इंसान भी ऐसे ही है, स्वयं ही जाल बुनता है और स्वयं उसमें फंस जाता है। पाप करूं या पुण्य करूं, ये करने से पुण्य मिल जाएगा, ये करने से कहीं मुझे पाप हो जाएगा। नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इससे मुक्त हो जाओगे और मुक्त होने का अर्थ है समझ जाना। और जब समझोगे तो बात आगे और खुलेगी। सभी जीव भोजन भये एक खाने वाला काल। जब बात आगे खुलेगी तो आप देखेंगे कि हमें लगता मात्र है कि हम अपने मुख से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कि सभी जीव जो है वो अपनी अपनी इच्छाओं से चल रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाओं से ही हम सब कुछ खा पी रहे हैं, या जो भी हम जीवन में निर्णय लेते हैं, ये सब कुछ जैसे कि हमसे काल करवाता है। काल का अर्थ है समय। समय हमसे जैसा करवाता है हम वैसा ही तो चल देते हैं। जैसे सुख में हम सुखी हो जाते हैं, दुख में हम दुख से भर जाते हैं। तो ये काल समय हमको खा जाता है। हमारी जो वास्तविकता है वह हमको नहीं दिखती है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हम इसी के फेरों में फंस के रह जाते हैं। ये तीन लोक का फेरा, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, ये पाप पुण्य का फेरा, इसका माया जाल जो हमने खुद रचा है, स्वरचित है ये जाल, कहीं बाहर से नहीं, हमने ही रचा है यह। परंतु जैसे ही जीवन में प्रेम का आगमन होता है, भक्ति का आगमन होता है, तो वो जान लेता है, वह समझ लेता है। और जब समझना शुरू होता है तो फिर ये जो वाणी है यह भी हमको घटती हुई दिखती है प्रतिपल में। और जब हमको दिखना शुरू होता है तो वहीं से मार्ग निकलता है मुक्ति का, जहाँ हमको विराजमान होना है। वास्तव में तो हम पहले से विराजमान वही हैं, तभी हम संतों की वाणी को सुनना भी चाहते हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि हम पहले से ही वहाँ स्थापित होते हैं। संतों के शब्द बस हमको एक इशारा भर कर देते हैं और उस इशारे से ही सारा हमारा काम बन जाता है। वो गीत भी है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो हम पहले से ही सीख के आए हुए होते हैं।
पहले से ही हम में ये हुनर है, पहले से ही।